बहुत बहुत शुक्रिया। बैंकिंग सेक्टर पर आपका क्या नज़रिया होगा और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस सेगमेंट से? तो बैंक्स फिलहाल जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे लास्ट 2-3 मंथ्स में, वो सडनली वीक हो गए बिकॉज काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम देख रहे हैं कि वीकनेस सडनली क्रीप हो रही है। HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने लास्ट आई थिंक 3-4 दिनों में ही कुछ 100 पॉइंट्स का करेक्शन दिया है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे ही स्टॉक्स में वीकनेस वापस से आ गई है। तो मेरा मानना है कि पॉसिबल है कि एक वेव है मार्केट सेलिंग का जिसमें बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रही है। बट अगर HDFC बैंक अपने एक मेजर सपोर्ट 1750 का एक मेजर सपोर्ट है उसको अगर तोड़ दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ट्रिकल डाउन हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग नेम्स में। मेरा ऐसा मानना है कि PSU बैंकिंग स्टॉक्स में जो SBI एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रेंज पॉइंट या एक स्लाइड नेगेटिव ड्रिफ्ट में वापस आ रहा है। 800 40-50 का एक अच्छा रेंज पिवट सपोर्ट था SBI में, बट उस लेवल को भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है डाउन साइड पे। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस है यहाँ पे। मैं 2 स्टॉक्स पे बाय कॉल इनिशिएट करना चाहूँगा। पहला इनफैक्ट रहेगा LIC ऑफ इंडिया पे जो 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। डबल बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो यहाँ पे ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। 950 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 875 का LIC ऑफ इंडिया पे। और सेकंड बाय कॉल रहेगा औरबिंदो फार्मा पे जो कि मुझे लग रहा है कि एक स्विंग ब्रेकआउट पे वापस आ चुका है। 1255 1265 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 1300 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1250। ओके, तो चलिए औरोबिंदो फार्मा ये स्टॉक पर एक राय इनफैक्ट, और साथ ही कुछ लिस्टिंग भी आपके स्क्रीन पर आप लगातार देखेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग कुणाल, 2 चीज़ें आपसे क्विकली समझना चाहेंगे। एक तो एक्सेंचर के नंबर्स के बाद गुड नंबर्स, रेवेन्यू ग्रोथ, गाइडेंस, हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव थे। इवेंचुअल इम्पैक्ट आईटी में नज़र भी आया, लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के लिए किस तरह का टेक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू थिंक दिस इज द टाइम फॉर एक्यूमुलेशन? PSU स्पेस है जिस पे एंट्री पॉइंट्स इस वक्त ढूंढने चाहिए, बिकॉज एट प्रेजेंट लगातार कंफ्यूजन है कि बाजार और कितना गिरेगा और हम एंटर करें या नहीं। तो आई थिंक वो क्वेश्चन रहेगा मानसी जी, बिकॉज मार्केट में जब FI की लिक्विडिटी सेलिंग आती है तब उस लिहाज से मार्केट्स कितना करेक्ट करता है वो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स है जैसे कि डॉलर इंडेक्स 108 को क्रॉस कर चुका है। अगर ये 109 की तरफ जाता है या उससे ऊपर जाता है तो लाजमी है कि मार्केट्स में भी करेक्शन का एक सेकेंड फेज वापस से बन सकता है। तो ये जो फैक्टर्स है ये डेवलपिंग फैक्टर्स होते हैं जिसे हम डिफरेंट एसेट क्लास को ट्रैक करके हम इंडिकेट करते हैं। बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा कि IT स्टॉक्स फॉर एग्जांपल कि IT स्टॉक्स में काफ़ी सारे जो IT स्टॉक्स है जो लार्ज कैप वाइज एक जोन ऑफ आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि IT स्टॉक्स में एक अच्छा वेव बन सकता है। आज की गैप ऑफ ओपनिंग और बाद में फिर सेलिंग के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टॉक्स और 2-1% करेक्ट कर जाए तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है लार्ज कैप IT स्टॉक्स में। विप्रो मुझे सबसे खास लग रहा है इन लार्ज कैप IT स्टॉक्स में से, तो करीबन 305 के आसपास अगर ये स्टॉक वापस आ जाए तो मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है। PSU स्टॉक्स की बात कही आपने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 40-50% करेक्शन जो लास्ट 6-8 महीने से हम देख रहे हैं काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स में से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी एक अच्छा जोन बन सकता है। और हम बात करें स्टॉक्स, दिग्गज स्टॉक्स की जैसे कि NTPC, ONGC, गेल एक्सेट्रा, जो ऑलरेडी 30% करेक्ट कर चुके हैं अपने प्रीवियस टॉप से। तो ये बहुत रेयर फिनोमिना होता है जब लार्ज कैप सॉलिड लो बीटा PSU स्टॉक्स इतने बड़े करेक्शन करते हैं। तो मेरा उस हिसाब से मेरा मानना है कि एक अच्छा जोन बन सकता है PSU स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट कुणाल, शुक्रिया अपना टेक एंड सारे सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए।